Hello, am I audible? So today we will discuss about what we studied yesterday. We studied about the voltage control, in the power system or in a transmission, or more precisely in a transmission line. So voltage control we studied last time. That we studied that we can control the voltage of a power system by six methods. Okay, tap changing transformers, shunt reactors, synchronous phase modifiers, shunt capacitors, and static power systems. So today we will discuss one of the methods, that is shunt reactors. How we use shunt reactors to control the voltage of a system, of a transmission line within the limits. Shunt reactors mainly are used to decrease the voltage when the voltage is very high. Okay, shunt reactors are mainly inductors. शंट रिएक्टर्स क्या है? इंडक्टिव करंट एलिमेंट्स हैं. शंट रिएक्टर्स क्या है? इंडक्टिव करंट एलिमेंट. इंडक्टिव करंट एलिमेंट है मीन्स क्या है? इसमें इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस प्रेजेंट है. ओके, इंडक्टिव करंट एलिमेंट है. ओके, तो इंडक्टिव करंट एलिमेंट हैं और ये कहाँ कनेक्ट होते हैं? ये कनेक्ट होते हैं बिटवीन लाइन. दे आर कनेक्टेड between line and न्यूट्रल. लाइन और न्यूट्रल के बीच में इनको कनेक्ट किया जाता है. ओके, तो ये ग्रिड्स में भी यूज़ होते हैं. ग्रिड्स में यार यूज पैरेलली, दे आर यूज्ड पैरेलल कनेक्शन में इनका यूज़ किया जाता है. ओके, अब मेनली यूज़ होते हैं ये कहाँ पे? ट्रांसमिशन लाइन में. कौन सी ट्रांसमिशन लाइन में? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन्स में. लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन्स में भी कहाँ पे? जो कि हाई वोल्टेज, जहाँ पे भाई हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन हो रही होती है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन. ओके, EHV लाइन्स, UHV लाइन्स, तो उसके सेंडिंग एंड में भी उनको यूज़ करते हैं और रिसीविंग एंड में. सब जो हमारा सेंडिंग एंड स्टेशन है वहाँ पे भी हम शंट रिएक्टर्स का यूज़ करते हैं और रिसीविंग एंड में वहाँ पे भी यूज़ करते हैं. और अगर हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन लॉन्ग है, जिसकी लाइन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, लॉन्ग एंड हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है, तो उनको एट ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर्स में इनको यूज़ करते हैं. 300 किलोमीटर्स इनको यूज़ किया जाता है. 300 किलोमीटर्स. ओके, इनको यूज़ किया जाता है. तो अब है क्या इसमें कि ये मतलब करते क्या है? दे आर यूजिंग हाई वोल्टेज सिस्टम्स, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम टू कंट्रोल वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, एंड स्टेबलाइज द पावर ग्रिड ड्यूरिंग लोड वेरिएशंस. लोड वेरिएशन के दौरान जो क्या होता है एक्चुअली क्या है, ये क्या करते हैं? लैगिंग वार्स सप्लाई करते हैं सिस्टम को, एब्जॉर्ब करते हैं रिएक्टिव पावर. लैगिंग वार्स का क्या मतलब होता है? ये रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करते हैं. मीन इसमें करंट क्या करता है? लैग करता है एज़ कम्पेयर टू वोल्टेज. वो डिवाइसेस जिसमें करंट लैग करता है एज़ कम्पेयर टू वोल्टेज, वो होती है हमारे पास लैगिंग वार डिवाइसेस. ओके, हमारे पास क्या है? लैगिंग वार डिवाइसेस. लैगिंग वार डिवाइसेस हमारे पास लैगिंग वार डिवाइसेस होती है. लैगिंग लैगिंग वार डिवाइसेस होती हैं जो रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करती हैं. जैसे वोल्टेज बढ़ती है सिस्टम में, तो ये क्या करती हैं? जब पावर फैक्टर इंक्रीज होता है तो उसको लिमिट करने के लिए, पावर फैक्टर को विद इन यूनिटी 1 रखने के लिए क्या करती हैं? एक्स्ट्रा जो रिएक्टिव पावर है सिस्टम से, उसको क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है. ठीक है, और इस कारण क्या करती है? वोल्टेज को भी ये लिमिट में रखती है. ओके,
तो इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल टू द पावर ग्रिड के पैरेलल में कनेक्ट की जाती हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास शंट रिएक्टर्स भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, हमारे पास वेरिएबल शंट रिएक्टर्स आते हैं, जो मतलब जब हमने शंट रिएक्टर्स जो हमने यूज़ किए हैं तो वो क्या करते हैं, उनकी रिएक्टर जो है वो वेरिएबल होती है। वेरिएबल शंट रिएक्टर्स जो है वो भी अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो शंट रिएक्टर्स जो है ये जैसे मैंने बताया हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं। तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं फिक्स्ड रेटिंग्स के शंट रिएक्टर्स भी आते हैं, और हमारे पास होते हैं वेरिएबल शंट रिएक्टर्स। वेरिएबल शंट रिएक्टर्स के बारे में, वेरिएबल शंट रिएक्टर्स का तो ये है कि उसकी जो रिएक्टेंस जो होती है वो क्या करते हैं, वेरी कर सकते हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द रिएक्टर, ओके। वेरिएबल शंट रिएक्टर के बारे में थोड़ा डिटेल में थोड़ा बता देता हूँ। अच्छा, जैसे लोड वेरी करता है, वेरिएबल शंट रिएक्टर्स का क्या मतलब है, जैसे लोड वेरी करता है तो लोड वेरी करने के साथ साथ क्या करते हैं, लोड वेरी करने के साथ साथ ये वेरिएबल लोड जो हमारे पास होता है, जैसे लोड वेरी करता है तो इस तरीके से वेरिएबल लोड होता है, तो उस हिसाब से हमारी जो रिएक्टेंस है सिस्टम की, वो भी क्या करती है, वेरी करती है। रिएक्टेंस वेरी करती है, जिससे क्या होता है, पावर फैक्टर वेरी करता है, पावर फैक्टर सिस्टम का चेंज करेगा। रिएक्टेंस जैसे कम से ज़्यादा होगी, रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, पावर फैक्टर कम हो जाएगा। अगर सिस्टम में वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो गई है तो क्या करेंगे, रिएक्टेंस को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ताकि पावर फैक्टर क्या हो जाए, कम हो जाए, और उसके कारण क्या होगी, वोल्टेज भी हमारी क्या हो जाएगी, लिमिट में आ जाएगी, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास शंट रिएक्टर्स। तो इस तरीके से शंट रिएक्टर से हम क्या करते हैं, वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं एक सिस्टम में, ओके। तो ये हमारे पास है अबाउट शंट रिएक्टर्स, ठीक है। तो ये हमारा शंट वेरिएबल भी होते हैं, जो मतलब लोड के जैसे लोड वेरी होता है तो उनकी वो भी चेंज होती है, जो रिएक्टेंस है वो भी चेंज होती है, ओके। तो ये था हमारा